ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक रिचेस्ट मैन को देखते हैं जो कि अब्रॉड से वापस आया होता है। उसके गार्ड उसे बताते हैं कि उसके डैड और उसकी बेटी के बारे में पता लग गया है। गार्ड कहता है कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और उनकी बेटी ने उसके डैड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी लू फैमिली में शादी कर ली ताकि वो अपने ग्रैंडपा की सर्जरी फीस भर सके। ये जानकर मिस्टर फू को बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनकी फैमिली का ये हाल हो गया। फिर हम इस ड्रामा की फीमेल लीड न्यान को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ होती है। उसकी मदर इन लॉ ने उसे रूम में नॉक कर दी होती है और वो उन्हें मना रही होती है कि वो प्लीज रूम खोल दे क्योंकि उसका बेटा शाह बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है और उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। पर उसकी मदर इन लॉ नहीं मानती और कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ ही कंसीडर नहीं करती हूँ और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए रूम में बंद रहो। न्यान शाओ की बहुत ही फिक्र कर रही होती है क्योंकि उसका फीवर बढ़ते जा रहा होता है, इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं होता और वो अपने हाथ से ही विंडो को तोड़कर शाओ को हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। और तभी उसकी मदर इन लॉ विंडो से उसे जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि जब इस बारे में उसके बेटे लूशियन को पता लगेगा तो उनकी इमेज उसके सामने खराब हो जाएगी। इसलिए ये तुरंत ही अपने बेटे लूशियन को कॉल करके उसे झूठ कहती है कि तुम्हारी कितनी बेकार वाइफ है, उसने अपने बेटे का भी ठीक से ख्याल नहीं रखी और उसे कोल्ड शावर दे दी जिसकी वजह से वो बीमार हो गया और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लूशियन कहता है कि ठीक है मॉम, मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। फिर हम यहाँ न्यान को देखते हैं जो कि अपने बेटे शाओ के साथ हॉस्पिटल में होती है और इसका ध्यान रख रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लूशियन पहुंच जाता है और इसका हाथ पकड़ के उसे तुरंत ही बाहर लेके जाता है बात करने के लिए। न्यान से कहती है कि तुम ऑफिस के बीच में क्यों आ गए, शाओ का फीवर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तुम जाओ अपना काम डिले मत करो। तो लूशियन इसे कहता है कि आखिर तुम कब तक प्रिटेंड करने वाली हो, पहले तुमने अपनी इन गंदी ट्रिक्स का यूज करके मुझसे शादी की और अब मुझसे मिलने के लिए मेरे बच्चे को बीमार करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा बोलकर ये इसके मुंह पे डिवोर्स एग्रीमेंट फेंकता है और कहता है कि इस पर साइन करो, अब से बच्चा मेरा है। न्यान शॉक हो जाती है, कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। तो ये कहता है कि अच्छा साइन नहीं करोगी, तुम एक माँ बनना डिजर्व नहीं करती हो और ना ही मेरी फैमिली में रहना। तो न्यानी से समझाने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा तुम्हारी मॉम ने मुझे और शाओ को रूम में लॉक कर दी थी, इसीलिए मैं शाओ को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ला पाई। तभी यहाँ पर लूशियन की माँ आकर न्यान को एक स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरे बीच में दुश्मनी करने की। और फिर लूशियन की मॉम उसे बताने लगती है कि देखो ये कितनी बुरी है, अपनी लापरवाही का इल्जाम मेरे पर डाल रही है। तो न्यान कहती है कि आखिर आप साफ साफ झूठ कैसे बोल सकती हो। तो लूशियन की मॉम कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, आखिर मैं अपने ग्रैंडसन के साथ ऐसा क्यों करूंगी। फिर न्यान लूशियन को मनाने लगती है कि देखो तुम्हारी मॉम जैसा कह रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात पर बिलीव करो। पर लूशियन इसकी बात नहीं मानता और कहता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो, अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की मेडिकल फीस के पैसे नहीं दूंगा। तो न्यान लूशियन से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो, तुम भूल गए कि हम दोनों 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लूशियन की मम्मी से चिल्लाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुमने बस लूशियन से पैसों के लिए शादी करी है, भूलो मत, अगर हम ना होते तुम्हारे ग्रैंडपा की मेडिकल फीस कौन भरता। न्यान को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। और लूशियन इसे कहता है कि डिवोर्स तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा है, वैसे भी हम दोनों सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते। फिर यहाँ पर न्यान लूशियन से पूछने लगती है कि डिवोर्स के बाद भी तुम मुझे मेरे बच्चे से मिलने तो दोगी ना। तो लूशियन कहता है कि हर महीने में 1 दिन। फिर न्यानी से मनाने लग जाती है कि तुम शाओ का अच्छे से ख्याल रखना, वो हम दोनों का बेटा है। तो लूशियन इसे चिल्लाता है कि तुम ज्यादा अच्छे बनने की प्रिटेंड मत करो। ऐसा बोलकर वो रूम में चला जाता है। फिर न्यान भी जाने को कर रही होती है तो इसकी मदर इन लॉ इसे रोक लेती है और सोचती है कि इतनी मुश्किलों से लूशियन से मैंने इसका पीछा छुड़ाई हूँ, अगर ये उसके पास जाएगी और कहीं लूशियन की याददाश्त आ गई तो वो इतनी आसानी से इसे छोड़ने के लिए मानेगा नहीं। ये सोचकर ही लूशियन की मॉम न्यान को नीचे ढकेल देती है और कहती है कि तुम सोचना भी मत, मैंने तो ऑलरेडी लूशियन के लिए तुमसे एक अच्छी लड़की ढूंढ ली हूँ जो कि बहुत ही रिच फैमिली से। और ऐसा बोलते हुए लूशियन की मॉम इसे पैर से मारती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर लूशियन की मॉम अंदर रूम में जाते ही शाओ के सामने अच्छी ग्रैंडमा बनने की प्रिटेंड करती है। और यहाँ बाहर न्यान इस बारे में सोचती है कि उसका बेटा बहुत ही सेंसिटिव है और वो इतनी आसानी से किसी दूसरे को नहीं अपना पाएगा। अब तभी इतने में न्यान के पास एक नर्स आती है और उसे इस बारे में बताती है कि उसकी ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उनके पास कम टाइम बचा है। ये सुनकर न्यान बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को देखने जाती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडपा को उसकी फिक्र हो रही होती है कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगी। तो न्यान कहती है कि ग्रैंडपा फिक्र मत करो, आप तो जानते हैं ना मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है और इतना प्यारा बेटा है मेरे पास। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडपा की मौत हो जाती है और नर्स आकर न्यान को इस बारे में बताती है कि उसे बाहर जाना होगा क्योंकि उसकी ग्रैंडपा ने अपना ऑर्गन डोनेट करे।
न्यान को बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपने ग्रैंडपा को अपने बेटे से भी लास्ट बार मिलवा नहीं पाई। जैसी वो बाहर आती है तभी यहाँ पर लुशियन आकर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी और तुम कहाँ पर चली गई थी। तो न्यान कहती है कि मैंने अपना फ़ोन चेक नहीं करी। लुशियन इसे बताता है कि जैसे ही शाह को होश आया है वो तुम्हारे लिए रो रहा है, आखिर तुम कैसी मॉम हो, अच्छा हो मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। न्यान कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और यश से अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने जा रही होती है तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी है, अब भी शाह को देखने चलो और हमारे डिवोर्स की वजह से उसे हर्ट मत करो। फिर इसके बाद न्यान यहाँ अपने बेटे शाह से मिलने आती है और उसे बातों में लेकर समझाने लगती है कि अब से तुम्हारे डैड और एक नई आंटी तुम्हारा ख्याल रखने वाले और मैं तुमसे सिर्फ महीने में एक बार मिलने आया करूँगी और तुम्हें मेरी बात सुनना होगा, ठीक है। शाह पहले तो नहीं मान रहा होता है पर न्यान उसे मना लेती है तो वो प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो उसे हमेशा हर महीने जरूर मिलने आए। फिर शाह को सुलाने के बाद न्यान बाहर आकर लुशियन से कहती है कि मैं जल्दी अपना सारा सामान पैक करके तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी। ऐसा बोलकर ये इसे अपनी वेडिंग रिंग दे रही होती है तभी लुशियन इसे कहता है कि मैंने सोच लिया हूँ कि मैं तुम्हें पूरे 3 मिलियन दे रहा हूँ क्योंकि आखिर तुमने 5 सालों तक मेरा ख्याल जो रखा है। शाह कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे बेटे शाह का अच्छे से ख्याल रखना, मुझे इतना ही चाहिए। ऐसा कहकर ये इसे रिंग देकर जा रही होती है और लुशियन सोचता है कि इसने इतनी चालाकी कर कर मुझसे शादी की थी तो आखिर ये 3 मिलियन क्यों नहीं ले रही। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान अपना लगेज पैक करके निकल रही होती है तब भी लुशियन की मम्मी से रोक लेती है और कहती है कि पहले अपना बैग खोल कर दिखाओ कि तुम हमारे घर से क्या लेकर जा रही हो। अब तुम्हारा लुशियन के साथ डिवोर्स हो गया है तो इस घर की कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है। ऐसा बोलकर ये जल्दी से इसका बैग खोल कर देखने लगती है और वो उसमें से ब्रेसलेट निकाल कर उसे कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकती। तो न्यान कहती है कि मॉम ये ग्रैंडपा ने मुझे दिए हैं और ये उनकी आखिरी निशानी है। पर लुशियन की मॉम नहीं मानती और वो कहती है कि हमारी फैमिली की एक भी चीज़ तुम यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। तो न्यान उन्हें मनाने लगती है कि ये ब्रेसलेट सच में मैंने चुराई नहीं हुई और ये मेरे ग्रैंडपा का है, प्लीज़ आप मुझे दे दो। पर लुशियन की मॉम फिर भी नहीं मान रही होती है और तभी घर में लुशियन आ जाता है और पूछता है कि ये क्या चल रहा है। तो उसकी माँ से बताने लगती है कि देखो ये हमारे घर की चीज़ चुरा कर यहाँ से जा रही थी। तो लुशियन कहता है कि माँ इसे दे दो, हम इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, ये समझ सकती है कि ये हमारी तरफ से इसके लिए। तो न्यान से कहती है कि मैंने सच में ये ब्रेसलेट नहीं चुराई हूँ और ये मेरे ग्रैंडपा का है। तो लुशियन से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में बीमार है और उनके पास इतने तो पैसे नहीं कि अपना खुद का ट्रीटमेंट करवा सके, तो ये ब्रेसलेट कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तुमने सोची कैसे कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूँगा। ऐसा बोलकर लुशियन यहाँ से चला जाता है और फिर न्यान को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने सोची थी कि वो उस पर बिलीव करेगा। फिर लुशियन की मॉम भी न्यान को ब्रेसलेट फेंक कर दे देती है और कहती है कि इसे हमारी तरफ से एहसान समझ लो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर न्यान रोते हुए घर से बाहर निकलती है और तभी उसके मुंह से खून आने लगता है। इतने में उससे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि शाह कहीं पर चला गया है और मिल नहीं रहा है। ये सुनकर न्यान बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है पर शाह कहीं भी नहीं मिलता है तो ये यहीं पर ही बैठ के रो रही होती है और तभी इतने में शाह यहाँ पर आ जाता है। तो न्यानी से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी। तो शाह इसे रोते बताता है कि मॉम आज आपका बर्थडे है तो मैं आपके लिए केक लाने गया था। तो न्यान उसे कहती है कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, देखो अगली बार से ऐसे कहीं मत जाना नहीं तो सब तुम्हारी फिक्र करेंगे। फिर केक भी नीचे गिर चुका होता है और न्यान उसे उठा कर ही खाने लगती है और कहती है कि देखो मैंने केक खाई। अब तभी यहाँ पर लुशियन पहुंच जाता है और न्यान को चिल्लाने लगता है कि शाओ हॉस्पिटल से कहीं बाहर चला गया था, आखिर तुमने मुझे इस बारे में बताई क्यों नहीं। तो न्यान कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल करी थी पर तुमने उठाया नहीं। फिर लुशियन बहुत ही गुस्से में शाओ को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगता है और शाओ यहाँ न्यान के लिए चिल्ला रहा होता है कि मुझे मॉम के पास रहना है, पर लुशियन उसकी बात नहीं सुनता और उसे ज़बरदस्ती लेके जाता है। फिर न्यान भी शाओ के लिए रोने लग जाती है और विश करती है कि वो बस उसके बिना जी ले। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुशियन शाओ को बेड पे लाकर लिटा देता है और शाओ इसे चिल्लाने लगता है कि डैड आप बहुत ही बुरे हो, आज मॉम का बर्थडे है और आपने उन्हें बाहर अकेला ही छोड़ दिया। तो लुशियन कहता है कि वो औरत तुम्हारी मॉम बनना डिजर्व ही नहीं करती। तो शाओ कहता है कि बल्कि आप मेरे डैड बनना डिजर्व नहीं करते। तो ये सुनकर लुशियन ऐसे पूछता है कि क्या न्यान ने तुम्हें ये सब सिखाई है। तो शाओ गुस्से में इसके हाथ पर दांत से काट लेता है और कहता है कि आप यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे आपको नहीं देखना है। तभी यहाँ पर लुशियन की चाइल्डहुड फ्रेंड लीन आ जाती है। लुशियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि आंटी ने मुझे बताई कि तुम यहाँ पर बच्चे का अकेले ध्यान रख रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी, मुझे बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आता है तो तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो और जाओ अपना काम करो। तो लुशियन यहाँ से जाने लगता है और फिर लिन यहाँ पर आकर शाह से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए खेलने के लिए क्या लेकर आई हूँ। लुशियन ये देखता है कि लिन शाह को अच्छे से ट्रीट कर रही है तो वो यहाँ से चला जाता है और फिर लुशियन के यहाँ से जाते ही लिन शाह को अपने असली रंग दिखाती है और न्यान की बुराई करने लगती है। तो शाह चिल्लाता है कि आप मेरी मॉम के बारे में ये सब मत बोलो।
तो लिली से मारती है और कहती है कि दोबारा मेरे सामने अपनी मॉम की तारीफ मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यान अपना चेकअप करवाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसे लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर हो गया। ये सुनने के बाद न्यान डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पास अब कितना टाइम बचा है। तो डॉक्टर बताता है कि अगर वो अपना ट्रीटमेंट करवाएगी तो 1 साल, और अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी तो सिर्फ आधा महीना। तो न्यान डॉक्टर से कहती है कि वो अपने ट्रीटमेंट पे गिव अप कर रही है। डॉक्टर से समझाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो न्यान कहती है कि अगर ट्रीटमेंट की वजह से मेरे जब सारे बाल निकल जाएंगे तो मेरा बच्चा मुझे देख के डर जाएगा और मुझे ये नहीं करना है। और फिर ये कहने के बाद न्यान यहाँ से रोते हुए जाने लगती है। और फिर वो सोचती है कि आखिर अब शाओ का क्या होगा। मैंने जो उसे प्रॉमिस की थी कि मैं हर महीने उससे मिलने जाऊंगी, वो भी अब मैं पूरा नहीं कर सकती। यही सब सोचकर ये रो रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लूशियन आ जाता है और न्यान से कहता है कि क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रोने की एक्टिंग कर रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अब से तुम शाओ से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए न्यान तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि यही अच्छा रहेगा, अब मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगी। पर लुशियन को तो इसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे सामने तो तुम अच्छे बनने की एक्टिंग करती हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पीठ पीछे तुम शाओ को किस तरीके से ट्रीट करती थी। ऐसा बोलकर यहाँ से जा रहा होता है तो न्यानी से याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम शाओ का अच्छे से ख्याल रखोगी। लुशियन कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरा बेटा है, मैं उसे कभी सफर करने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान लिन को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और उसे एक बुक देने लगती है और बताती है कि इसके अंदर शाओ की पसंद की सारी चीजें लिखी हुई है। जब तुम फ्यूचर में लुशियन से शादी कर लोगी तो तुम इसी बुक के हिसाब से शाओ का ख्याल रखना, तो तुम्हें आसानी होगी। तो लिनी से ये बुक लेके डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि तुम याद रखो कि तुम लुशियन की एक्स वाइफ हो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं मुझे ऑर्डर देने का। ऐसा बोलकर ये यहाँ से जाने लगती है तो न्यान नीचे बैठकर इसे पकड़ के इसे मनाने लगती है और कहती है कि शाओ बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो तुम्हारे और लुशियन के बीच में कभी नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ उसका ख्याल रखना। तो लिन कहती है कि मैं उसका ख्याल क्यों रखूंगी। न्यान इसके लिए एक पैसों का कार्ड देने लगती है तो लिन फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम हो, अगर तुम ना होती तो लुशियन से 5 साल पहले मेरी शादी हो चुकी होती। लेकिन हाँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए मान जाऊँ। तो न्यान नील डाउन भी करने लगती है और इसे मना रही होती है कि वो इस चीज़ के लिए मान जाए। तो लिन को ये देखकर बहुत ही खुशी मिलती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर मान जाऊंगी, जब तुम मर जाओगी और दोबारा मेरे सामने कभी नजर नहीं आओगी। तो न्यान इसके लिए भी इसे हाँ कहते हुए प्रॉमिस करती है और इसे बुक देती है। तो लिन भी इसकी बात मानते हुए इसे डील करके चली जाती है। फिर न्यान सोचती है कि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, तो अगर मेरे मरने के बाद शाओ का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और फिर न्यान शाओ का फोटो देखती है बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर शाओ लुशियन की मॉम से जिद कर रहा होता है कि वो न्यान से मिलना चाहता है और न्यान ने उसे बोली थी कि वो उसे हर महीने के एंड पर मिलने आया करेगी और आज तो उसका बर्थडे है। दूसरी तरफ हम न्यान को देखते हैं जो कि रोड के बीच में खड़े होकर लुशियन की कार रोकती है। तो लुशियन कार से बाहर निकलकर इसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाके मरो, मेरी कार के सामने क्यों मर रही हो। तो न्यान इसे टॉय देने लगती है और कहती है कि तुम प्लीज मेरे बदले में इसे शाओ को दे दो, मैंने उसे प्रॉमिस करी थी कि मैं उसे मिलने जाऊंगी और उसे गिफ्ट भी दूंगी। तो लुशियन इस टॉय को फेंक कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जब मैं अपने बेटे के लिए टॉय खरीद सकूं, और क्या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उसके लिए टॉय खरीदने के लिए। तो न्यान फिर से इसे टॉय देने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम इसे शाओ को दे दो और मेरी लास्ट रिक्वेस्ट समझ लो। तो लुशियन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर ये लास्ट टाइम होगा, अगली बार से तुम मेरी लाइफ से डिसअपियर हो जाना और मेरी नजरों के सामने मत आना। ये बोलकर लुशियन अपनी कार में चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यान की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और उसे खून की वॉमिटिंग होने लगती है। तभी हम कार से जाते हुए लुशियन का ड्राइवर उसे इस बारे में बताता है कि उसकी वाइफ रोड पे बेहोश हो गई है, पर लुशियन बिलीव नहीं करता और कहता है कि ज़रूर वो एक्टिंग कर रही होगी, तुम चलो यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि न्यान तो यहाँ रोड पर बेहोश जाती है और तभी उसके डैड की कार यहीं से जा रही होती है और उनका असिस्टेंट उन्हें न्यान की फोटो दिखाते हुए बताता है कि वो रोड पर बेहोश पड़ी है। न्यान के डैड उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं कि उनकी बेटी की हालत कैसी हो गई है और वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को न्यान को हॉस्पिटल लेके चलने के लिए बोलता है। तभी एक गार्ड उन्हें बताता है कि एक दिन पहले उनके डैड की भी मौत हो गई। ये जानकर मिस्टर फू को और भी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उनके वापस आने में कितनी ज़्यादा लेट हो गई। हम देखते हैं कि न्यान यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश होती है
और वो सपने में देख रही होती है कि कैसे जब वो छोटी थी तभी उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे और बचपन से ही न्यान को उसके ग्रैंडपा ने अकेले पाले हैं। और फिर न्यान अपने बेटे शाओ को याद करने लगती है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो शाओ से मिलना चाह रही होती है, पर तभी जल्दी से उसके डैड आके उसे रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है और वो यहाँ से नहीं जा सकती। न्यान तो उन्हें पहचान ही नहीं पाती, तो न्यान के डैड उसे बताने लगते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो न्यान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डैड तो बहुत टाइम पहले मुझे छोड़कर चले गए थे और वो मर चुके हैं। तो न्यान के डैड उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि उन्हें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। न्यान के डैड रोते हुए उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करी हो, लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। पर न्यान यहाँ पर शाओ से मिलने की जिद कर रही होती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर तुरंत ही आकर न्यान का चेकअप करने लगते हैं और फिर न्यान के डैड को इस बारे में पता लगता है कि न्यान की ये सब हालत लू फैमिली की वजह से हुई है। उन लोगों ने न्यान की इस तरीके से बेइज्जती करे, ये जानकर न्यान के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लू फैमिली को इस शहर से हटाने का ही सोच लेते हैं। अब तभी नर्स आकर न्यान के डैड को इस बारे में बताती है कि न्यान को होश आ गया है, तो वो तुरंत ही उसे देखने के लिए जाते हैं और उसकी केयर कर रहे होते हैं। तो न्यान बहुत ही खुश होती है कि मैं मर रही हूँ लेकिन मेरा फैमिली मेंबर मेरे साथ है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। न्यान के डैड उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लू फैमिली ने जो तुम्हारे साथ किए हैं मैं उसका इंसाफ तुम्हें दिलाऊंगा। उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किए हैं उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और मैं उन पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर दूंगा। तो न्यान कहती है कि डैड प्लीज लू फैमिली के साथ ऐसा कुछ मत करना, मैंने शाओ को प्रॉमिस करी हूँ कि वो अपने डैड के साथ रहेगा और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर न्यान के डैड को इसके लिए बुरा लग रहा होता है और वो उसके लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो न्यान कहती है कि आप मेरे लिए एक काम करो, आप मेरे लिए एक डेथ सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट करवा दो, क्योंकि मैंने लू फैमिली से प्रॉमिस करी हूँ कि मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे शाओ से मिलना है तो मैं यही कर सकती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी के लास्ट डेज अपने बेटे शाओ के साथ बिताने। तो न्यान के डैड उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी ये विश पूरी करेंगे और वो शाओ के साथ रहेगी। और न्यान के डैड उसे गिफ्ट दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें इनमें से क्या पसंद आया। तो न्यान कहती है कि डैड अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो न्यान के डैड कहते हैं कि ठीक है, मुझे तो भूल ही गया था कि अब तो तुम खुद ही मॉम बन चुकी हो। और फिर वो उसे अपने ख्याल रखने कहकर बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर न्यान के डैड को उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। उसकी हेल्थ अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अगर उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा तो सिर्फ वो आधे साल ही जी पाएगी। ये सुनकर न्यान के डैड को शौक लगता है और वो पूछते हैं कि क्या इससे बेटर रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि एक रास्ता है, लेकिन सर्जरी करना बहुत ही रिस्की होगा क्योंकि बचने के चांसेस सिर्फ 1% है। तो न्यान के डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि सर्जरी कब कराना सही रहेगा। तो डॉक्टर कहता है कि 2 महीने में। तो न्यान के डैड डॉक्टर से कहते हैं कि वो सर्जरी के बारे में सोचेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि वो इन 2 महीनों में न्यान को बहुत ही खुश रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान के डैड उसे एक ऑक्शन इवेंट में लेकर गए होते हैं और यहाँ पर लुशियन भी लिन के साथ आया होता है। न्यान के डैड सभी रिपोर्टर के सामने उसे इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि वो उनकी बेटी है जिसे उन्होंने इतने सालों बाद ढूंढ ही ली है। अभी लुशियन न्यान को देखकर जल्दी से उसके पास आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो न्यान उसे ना पहचानने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मिस्टर तुम हो कौन, मुझसे दूर रहो। और फिर न्यान के डैड उसे अंदर लेके चले जाते हैं और यहाँ पर रिपोर्टर लुशियन से इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो रिचेस्ट मैन मिस्टर फू की बेटी को कैसे जानता है। तो लुशियन कहता है कि आखिर वो कोई और कैसे हो सकती है, वो तो न्यान है। तो लिनी से समझाती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ तो विलेजर गर्ल थी ना, तो वो रिचेस्ट मैन की बेटी कैसे हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्शन इवेंट में लुशियन की नज़र न्यान पर ही होती है और लिन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और सोचती है कि ये न्यान है कि नहीं, ये मुझे पता करना होगा। और फिर ये वॉशरूम का बहाना करके बाहर जाती है और अपने किसी बंदे को कॉल करके उससे पूछती है कि उसने शाओ को यहाँ पर लेकर आया कि नहीं। वो बताता है कि उसने उसे वॉशरूम में छुपा के रखा है। तो लिन उसे काम समझाती है कि तुम्हें बस उसे नीडल चुबा के रुलाना है, उसकी चोट को ज़्यादा मत बढ़ाना। फिर कॉल रखने के बाद लिन बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब उसे पता लग जाएगा कि वो न्यान है कि नहीं। अब इवेंट में एक बहुत ही महंगी रिंग के ऊपर बोली लग रही होती है। तो लिन यहाँ लुशियन से कहती है कि उसे ये रिंग पसंद आई तो वो उसके लिए खरीद दे। तो लुशियन इसके लिए तुरंत ही इस रिंग पे 20 मिलियन की बोली लगा देता है। ये देखकर न्यान अपने मन में सोचती है कि वो जब एक मामूली सा ब्रेसलेट लेके जा रही थी तो ये उसे ले जाने नहीं दे रहा था, और आज अपनी इस मिस्ट्रेस के लिए कैसे इतनी महंगी रिंग इतनी इजीली खरीद रहा है। तब यहाँ पर न्यान के डैड से कहते हैं कि तुम्हें ये रिंग पसंद आई ना, तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। और फिर न्यान के डैड तुरंत ही 100 मिलियन की बोली लगा देते हैं। न्यान उन्हें मना भी करती है पर डैड कहते हैं कि तुम्हारे लिए इतना तो मैं खरीद ही सकता हूँ। फिर लिन भी लुशियन से कहती है कि मुझे ये रिंग बहुत ही पसंद है तो तुम इसकी बोली बढ़ाओ, पर लुशियन नहीं मानता और न्यान के डैड ये बोली जीत जाते हैं
और न्यान रिंग को लेने के लिए स्टेज पर जाती है और लूशियन उसे देखकर शक करे जा रहा होता है कि वो कहीं न्यान ही तो नहीं है। तभी यहाँ पर लिन अपने बंदे को मैसेज कर देती है कि वो अपना काम शुरू करे और फिर तभी यहाँ पर शाओ की रोने की आवाज आने लगती है और उसकी आवाज सुनकर न्यान तुरंत ही पहचान जाती है कि ये तो मेरी शाओ की आवाज है और तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकलती है। फिर न्यान को ऐसे जाते देखकर लूशियन भी उसके पीछे जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम रिचेस्ट मैन फू फैमिली की डॉटर बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो न्यान कहती है कि मैं कोई न्यान नहीं हूँ, मेरा नाम ब्रैन है और न्यान तो कब का मर चुकी है। पर लूशियन को बिलीव नहीं हो रहा होता है तो ये इसे दूर करती है और जल्दी से भाग जाती है। न्यान जैसी वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि एक बंदा उसके बेटे शाओ को नीडल से मारा होता है और रुला रहा होता है। जैसी वो उस बंदे को चिल्लाने लगती है तो ये न्यान को ढकेल के यहाँ से भाग जाता है। फिर शाओ तुरंत ही न्यान को हक करके रोते हुए बताने लगता है कि मम्मी मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी यहाँ पर लूशियन और लिन दोनों ही पहुंच जाते हैं और लूशियन कहता है कि आखिर शाओ यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता और ज़रूर इसी ने ही शाओ को बुली की है। ऐसा बोलकर लिन जल्दी से न्यान को दूर रखेल देती है और फिर लूशियन न्यान का गला दबाने लगता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी। तब यहाँ पर न्यान के डैड पहुंचकर लूशियन को चिल्लाते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ो और उसे मार के दूर करते हैं। फिर शाओ वापस से न्यान को हक करके कहता है कि मम्मी मुझे डर लग रही है। तो न्यान उसे कहती है कि शाओ तुम समझो, देखो मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। और वो मन में सोचती है कि मैं तुम्हें ना पहचानने की एक्टिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस मत करो और मुझे भूल जाओ। और फिर न्यान लूशियन से कहती है कि तुम मुझसे कह रहे थे ना कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि न्यान मर चुकी है, तो मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ देती हूँ। ये लो रिपोर्ट, तुम खुद ही देख लो। 3 दिन पहले ही न्यान की हाईवे पर मौत हो गई और ये उसकी रिपोर्ट है। अगर फिर भी यकीन ना हो तो जाके डॉक्टर से पूछ लो। फिर लूशियन रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के पास चला जाता है और फिर लिन भी ज़बरदस्ती शाओ को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगती है और शाओ बेचारा न्यान के लिए चिल्ला रहा होता है। और न्यान रोते हुए सोचती है कि मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे आसपास के सारे डेंजर को ख़त्म कर दूंगी और तुम्हारे डैड को भी तुम्हारे लिए क्वालिफाइड बनाऊंगी ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। फिर न्यान के डैड उसकी फिक्र कर रहे होते हैं तो न्यान कहती है कि डैड मैंने कहा था ना कि अब से आप मुझे न्यान नहीं बल्कि रैन कहेंगे। तो डैड कहते हैं कि ठीक है और तुम बोलो आगे क्या करना है। तो न्यान कहती है कि डैड अभी जो बंदा शाओ को बुली कर रहा था मैंने उसका चेहरा अच्छे से देख ली हूँ, उसने क्या पहना हुआ था, प्लीज़ आप उसके बारे में पता करो। तो न्यान के डैड तुरंत ही अपने गार्ड्स को कहकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने कहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लूशियन डॉक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि रिपोर्ट फेक है ना। तो डॉक्टर बताता है कि ये पेशेंट 1 महीने पहले सच ही मेरे पास आई थी और उसे लास्ट स्टेज कैंसर था और मिस्टर लूशियन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो पेशेंट खुद ही अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती थी। तो लूशियन काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि आखिर वो मर कैसे सकती है। तब लिनी से कहती है कि तुम्हारा और उसका डिवोर्स हो गया है तो आखिर तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। और ये जो दूसरी लड़की रैन अचानक से आ गई है मुझे तो लगता है कि इंटेंशनली तुम्हारे पास आई है क्योंकि ये जानती है कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ की तरह दिखती है। लूशियन को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो मरने वाली थी पर उसने मुझसे 1 पैसा भी नहीं मांगी। तो लिन कहती है कि तुम्हें क्या पता कि वो क्या चालाकी कर रही थी, तुम इतनी आसानी से उससे फूल मत बनो। तो लूशियन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है तो आखिर अब वो क्या चालाकी करेगी। और फिर ये गुस्से में इन लोगों को चिल्ला कर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। और फिर लिन डॉक्टर के साथ बाहर आते ही उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने एकदम सही कहा था कि वो आधे महीने में मर जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी तो सच में आधा महीने में मर जाएगी। तो लिन सोचती है कि यानी वो सच में मर चुकी है और ये जो दूसरी लड़की है ये न्यान है ही नहीं। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि न्यान के मरने के बाद भी लूशियन उसे भूल नहीं पाएगा और उसके लिए पागल होगा। लेकिन ये बहुत ही खुश हो रही होती है कि लेकिन आखिर में तो विनर मैं ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि न्यान लिन को ही देख रही होती है और ये समझ जाती है कि लिन को लग रहा है कि वो मर गई। पर फिर न्यान सोचती है कि लूशियन इतनी आसानी से एक रिपोर्ट से बिलीव नहीं करेगा कि वो मर गई है, बल्कि अभी तो वो उससे और पूछने वाला है और उसके पीछे पड़ने वाला है। अब तभी यहाँ पर न्यान को लूशियन का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि मुझे न्यान के एशेस चाहिए, मुझे उसे लास्ट बार देखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान एशेस लेकर लूशियन से मिलने जाती है और कहती है कि देख लिया तुमने। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो लूशियन इसे रोककर पूछता है कि आखिर तुम न्यान को कैसे जानती हो। तो न्यान इसे बताती है कि मुझे हार्ट डिजीज़ है और न्यान ने मरने से पहले मुझे अपना हार्ट डोनेट करी है। फिर लूशियन कहता है कि मुझे न्यान की एशेस चाहिए। तो न्यान कहती है कि जब वो जिंदा थी तब तो तुम्हें उसकी कोई नहीं पड़ी थी और अब वो जब मर गई है तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, कितना अजीब है ये। तो लूशियन कहता है कि न्यान के एक ग्रैंडपा भी है तो मैं ये एशेस उनके लिए रख रहा हूँ। तो ये बताती है कि उसके ग्रैंडपा की मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी है तो इस दुनिया में अब न्यान की कोई फैमिली नहीं बची। तो लूशियन ये सुनकर शॉक होता है। फिर न्यान कहती है कि तुम्हें न्यान के एशेस चाहिए तो रख लो।
लेकिन बदले में मुझे शाओ का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने न्यान से प्रॉमिस करी थी कि मैं उसके बेटे का ख्याल रखूंगी। तो लूशियन इसके लिए मान जाता है और इसे डील कर लेता है। फिर न्यान इसे एशेस दे देती है और कहती है कि मैंने सुनी थी कि तुम्हें अपनी एक्स वाइफ के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, आखिर अभी तुम इतने इमोशनल होने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो लूशियन कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ खो दिया। फिर न्यान से ज़्यादा कुछ नहीं कहती और गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूशियन यहाँ न्यान के एशेस देखकर रोने लग जाता है और न्यान अपनी मेड के साथ साइड में खड़े होकर इसे देख रही होती है। और न्यान की मेड उसे कहती है कि क्या वो उससे प्यार करता है जो उसके लिए रो रहा है। तो न्यान कहती है कि अब उसने बहुत लेट कर चुका है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान लूशियन के साथ उसके घर आ जाती है और तभी यहाँ पर लूशियन की मॉम कुकिंग कर रही होती है और ये न्यान को देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा और इसका डिवोर्स हो चुका है, तो अभी भी मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो। ऐसा बोलकर ये इसे स्टिक से मारने जा रही होती है। तो लूशियन इन्हें रोकता है और कहता है कि मॉम ये न्यान नहीं है। पर लूशियन की मॉम फिर भी नहीं मान रही होती है और कहती है कि ये कोई और हो ही नहीं सकती, ये वही है। तो न्यान कहती है कि आंटी मैं आपको फिर से बता दूं, मैं न्यान नहीं हूँ, मेरा नाम रैन है। लूशियन की मॉम नहीं मान रही होती है तो लूशियन उन्हें मनाता है और कहता है कि न्यान अब मर चुकी है और ये न्यान हो ही नहीं सकती। और इस बारे में पूछता है कि आखिर आप तो शाओ का घर पे ध्यान रख रही थी ना, तो वो ऑक्शन में कैसे पहुंचा। तो लूशियन की मॉम एक्टिंग करने लगती है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो पूरा दिन उसका ध्यान रख रही थी और वो घर पे ही था। तो न्यान कहती है कि मैं समझ गई, आपने जरूर उस छोटे से बच्चे को घर पे अकेला छोड़कर अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली गई होंगी। तो लूशियन की मॉम चिल्लाने लगती है कि देखो ये मेरे ऊपर कैसे झूठा इल्जाम लगा रही है, वो मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी। लूशियन कहता है कि मॉम कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, शाओ एक छोटा बच्चा है, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना और ऐसा कभी नहीं होने देना। फिर न्यान की मॉम लूशियन से पूछती है कि वैसे क्या वो सच में मर गई। तो लूशियन कहता है कि हाँ, उसे लास्ट स्टेज कैंसर था और 3 दिन पहले ही उसकी मौत हुई है। ये सुनने के बाद लूशियन की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहने लगती है कि अच्छा हुआ वो मर गई, वैसे भी वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी। तो लूशियन को बुरा लगता है और वो कहता है कि मॉम अब वो नहीं है तो उसके बारे में ऐसा मत बोलो। और फिर लूशियन का सर दुखने लगता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे न्यान के बारे में काफ़ी चीज़ें याद आ रही है पर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो लूशियन की मॉम कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, उसने बस पैसों के लिए तुमसे शादी करी थी और बच्चे के नाम पे ही वो इस घर में आई थी। न्यान को सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो कहती है कि काफ़ी लेट हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ। तो लूशियन तुरंत ही इसका हाथ पकड़ के रोकने लगता है और कहता है कि न्यान यहाँ से मत जाओ। तो न्यान इसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम हद में रहो, मैं न्यान नहीं हूँ। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर न्यान के यहाँ से जाते ही लूशियन को न्यान के बारे में फिर चीज़ें याद आने लगती है और उसका सर दुखने लग जाता है। फिर इसके बाद न्यान यहाँ कार में होती है और उसकी मेड उसे लूशियन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उसकी रिपोर्ट देते हुए बताती है कि लूशियन की याददाश्त जा चुकी है और इस बारे में लू फैमिली ने उसे छुपा के रखे थे कि वो जब वो उसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था ये वाली यादें वो भूल चुका है क्योंकि वो सीरियसली बीमार था। यान कहती है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, अब इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है और मैं उस पर गिव अप कर चुकी हूँ। अब मुझे बस अपने बेटे की पड़ी है और किसी की भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशियन को न्यान और अपने बारे में पुरानी चीजें याद आ जाती है जो याददाश्त वो भूल गया था और फिर वो ये सब याद करने के बाद अपनी मॉम से कहता है कि यानी मैं न्यान से प्यार करता था पर आपने मुझसे सब झूठ क्यों कहा और मुझे उसके बारे में सब गलत क्यों बताया। तो लूशियन की मॉम से कहती है कि क्योंकि वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी इसीलिए मैंने उसे तुम्हें दूर कर दी। अब तभी यहाँ पर शाओ रोते हुए बाहर आ जाता है और लूशियन को उसके लिए बुरा लग रहा होता है कि उसने आज तक अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें गेम खेलना है ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो शाओ कहता है कि मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए। तो लूशियन कहता है कि ठीक है, कल हम मम्मी के साथ अम्यूजमेंट पार्क में चलेंगे। तो शाओ खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूशियन यान को मैसेज करता है और उसे कहता है कि कल क्या तुम मेरे बेटे शाओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क चल सकती हो, क्योंकि तुम शाओ की मॉम की तरह दिखती हो, यानी कि मेरी एक्स वाइफ की तरह। तो मैं अपने बेटे को थोड़ा खुश करना चाहता हूँ, तो क्या तुम चलोगी। तो न्यान लूशियन को ओके मैसेज कर देती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि न्यान यहाँ लूशियन के घर पे आ जाती है। फिर जब यहाँ लीना आकर इसे देखती है तो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो न्यान इसे बताती है कि मैं शाओ को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए आई हूँ और लूशियन ने खुद मुझे यहाँ पर बुलाया है।
तो लिन मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि लूशियन तुम्हारे फेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना कभी फ्यूचर में करेगा, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। तो नियाने से एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि ऑक्शन पार्टी में शाओ को जो बंदा परेशान कर रहा था उसे तुमने ही ऑर्डर की थी, और सोचो इस बारे में अगर लूशियन को पता लग जाए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो लिनी से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकी देने की, और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए कैसे नहीं। और वैसे भी तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो ना, लेकिन तुम्हारी हरकतें वैसी नहीं है, तुम दूसरे के मैन को सेड्यूस करने के पीछे पड़ी हुई हो। नियान कहती है कि अगर तुम शाओ को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें लूशियन से शादी नहीं करने दूंगी। अब तभी यहाँ पर शाओ आ जाता है और वो कहता है कि मम्मी चलो हम लोग डैड को ढूंढने चलते हैं। तो लिन शाओ को पकड़ के उसे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो नियान यहाँ लिन को ढकेल देती है और उसे कहती है कि तुम बच्चे के साथ कैसे ट्रीट कर रही हो। तभी यहाँ पर लूशियन पहुंच जाता है और ये लिन की फिक्र करने लगता है और न्यान को देखते हुए सोचता है कि ये लड़की सिर्फ न्यान की तरह दिखती है लेकिन ये न्यान नहीं है। और फिर वो लिन से पूछता है कि तुम ठीक हो। तो इसे देखते हुए न्यान हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मिस्टर लूशियन तुम इतने ज्यादा बुद्धू हो जो किसी से भी इतने इजीली फूल बन जाओ। तो लिन कहती है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई हो, तुम इसे एक्टिंग कैसे कह सकती हो। फिर यहाँ पर लूशियन लिन को हॉस्पिटल लेके जाता है और शाओ न्यान को मम्मी कह रहा होता है। तो वो उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी आंटी हूँ। तो कहता है कि ठीक है मैं आपको आंटी बोलूंगा, तो आप मुझे जल्दी से अब अम्यूजमेंट पार्क लेके चलो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क में न्यान शाओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसे आइसक्रीम खिला रही होती है। तभी लूशियन का असिस्टेंट इन लोग की फोटो लेकर उसे भेज देता है और फिर लूशियन को न्यान के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो न्यान के लिए शाओ का अच्छे से ध्यान रखेगा। तभी यहाँ पर लीन आकर लूशियन के मन में डाल रही होती है कि वो जो रैन नाम की लड़की है, तुम्हें नहीं लगता कि वो शाओ से कुछ मोटिव के लिए क्लोज हो रही है, देखो तुम उससे दूर रहना। लूशियन कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। शाओ पहले ही अपनी मॉम खो चुका है और मैं उसे और हर्ट होने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि न्यान शाओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के बाद उसे लेके जा रही होती है और यहाँ पर लूशियन कार में इन लोग का वेट कर रहा होता है और वो न्यान को देखते हुए सोचता है कि आखिर वो न्यान की तरह इतनी सिमिलर क्यों है। तभी यहाँ पे रोड के बीच में न्यान का पेट दुखने लग जाता है और वो शाओ से कहती है कि तुम वहाँ पर जाओ अपने डैड के पास, मैं अभी आती हूँ, एक्चुअली मुझे लो ब्लड शुगर फील हो रहा है। तो यहाँ पर शाओ इसे अपनी फेवरेट कैंडी दे देता है और इतने में एक कार यहाँ पर इन लोग को एक हिट करने वाली होती है। लूशियन ये देख लेता है और जल्दी से भाग के आकर दोनों को बचा लेता है और फिर न्यान को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मेरे बेटे की जान खतरे में कैसे डाल सकती थी, तुम्हें पता भी है ये मेरा इकलौता बेटा है। और फिर लूशियन न्यान की फिक्र भी नहीं करता और शाओ को उठाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद न्यान जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने जा रही होती है पर तभी वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पर लीना आकर कहती है कि अगर तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो मुझसे भीख मांगो तो मैं दे दूंगी, आखिर तुम मेरे लूशियन के पीछे पड़ी हुई हो, उससे दूर क्यों नहीं हो जाती। न्यान कहती है कि मैं लूशियन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लिन सारी मेडिसिन नीचे गिरा देती है और कहती है कि अगर तुम लूशियन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या उसके बच्चे में इंटरेस्टेड हो। देखो मुझसे फालतू मजाक मत करो, और हाँ तुम्हें मेडिसिन चाहिए थी ना, उठा लो जमीन पे से। आज तो मैं बस तुम्हें वार्निंग देने आई थी, अगर अगली बार तुम मुझे फिर से लूशियन के पास नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर लिन यहाँ से चली जाती है और फिर न्यान जल्दी से अपनी मेडिसिन लेती है और फिर वो यहीं रोड पर ही पड़ी होती है। तभी इसके डैडी से लेने के लिए आते हैं और उसे पूछते हैं कि उसकी ये हालत किसने की। न्यान के डैड को तो लग रहा होता है कि लूशियन फिर इसे यहाँ पर छोड़ के गया, तो ये कहती है कि लूशियन का इसमें हाथ नहीं है बल्कि लिन का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशियन शाओ को घर पे समझा रहा होता है कि वो न्यान से दूर रहा करे क्योंकि वो उसकी असली मॉम नहीं है, वो बस उसकी मॉम की तरह दिखती है। पर शाओ नहीं मान रहा होता है और वो लूशियन को चिल्लाकर उसे रूम से भी बाहर कर देता है। पर तभी शाओ की गिरने की आवाज आती है और लूशियन जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर न्यान पहले से ही हॉस्पिटल में होती है और वो शाओ की ये हालत देखकर उसकी फिक्र करने लगती है और लूशियन से पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, आखिर तुम कैसे डैड हो जो अपने बेटे का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रख पाते। लूशियन कहता है कि शाओ के साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती है, लेकिन तुम कौन होती हो मुझे चिल्लाने वाली। तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है और पूछती है कि शाओ के पेरेंट्स कौन है। तो न्यान यहाँ पर कुछ कहने वाली होती है कि इतने में लूशियन कहता है कि मैं उसका डैड हूँ और फिर वो साइन करने लगता है। लिन को न्यान को देखते हुए शक होने लगता है कि आखिर ये उस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों करती है, कहीं ये सच में न्यान तो नहीं। फिर लिन यहाँ पर आकर न्यान से सवाल करने लगती है और फिर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। न्यान इसे स्लैप लगाने जाती है तो लूशियन इसे रोकता है और तभी न्यान का पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें से उसकी मेडिसिन बाहर आ जाती है और लूशियन मेडिसिन देखकर पहचान जाता है कि ये तो कैंसर की मेडिसिन है। न्यान सोचती है कि लगता है अभी से पता लग जाएगा कि मैं ही न्यान हूँ, पर लूशियन इसे कहता है कि न्यान जिंदा है ना और वो तुम्हारे साथ है और वो बस मुझसे गुस्सा है इसलिए तुम्हारे साथ मिली हुई है ना। तो न्यान कहती है कि वो मर चुकी है और मैंने तुम्हें उसकी रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ।
और हाँ, तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की इतनी फिक्र हो रही है तो अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो और ऐसे लोगों से बचाओ जिनसे उसे खतरा है। फिर यहाँ पर लूशियन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि न्यान जब जिंदा थी तो उसने अपनी बीमारी के बारे में इसे नहीं बताई। वो सोचता है कि अगर उसने अपनी बीमारी बताई होती तो ये उसे ठीक करवाता। फिर लिन लूशियन को समझाने लगती है तो वो इसे चिल्लाता है। तो लिन न्यान से कहती है कि तुमने जानबूझ के ये मेडिसिन लूशियन को दिखाई है ना, ताकि वो अपनी एक्स वाइफ को याद करके परेशान हो जाए। लिन इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे तुम आसानी से बुली कर लोगी? बिल्कुल नहीं। अगर मुझसे पंगा लोगी तो अच्छा नहीं होगा। तो लिन कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तभी इतने में यहाँ पर नियान के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जो चाहे वो कर सकती है। तो लिन डर जाती है और लूशियन को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। तो लूशियन उसकी साइड लेते हुए नियान के डैड से कहता है कि वो उसे बुली नहीं कर रही थी। तो नियान के डैड इन लोग को वार्न करते हैं कि मेरी बेटी को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर वो नियान को लेकर चले जाते हैं। फिर लिन सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि ये उसकी तरह दिखती जरूर है, लेकिन ये उस रिचेस्ट मैन की बेटी है। मुझे इससे ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए और जल्दी से जल्दी लूशियन से शादी करनी चाहिए। फिर यहाँ पर लिन लूशियन को समझाने लगती है कि तुम्हें शाओ का ख्याल रखने के लिए जल्द से जल्द किसी लड़की को ढूंढना चाहिए। तो लूशियन इसे क्लियर करता है कि अभी मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है और मेरे दिल में सिर्फ न्यान है। ऐसा बोलकर ही चला जाता है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यान को उसके डैड समझा रहे होते हैं कि अब उसे भी किसी ना किसी को ढूंढ लेना चाहिए जो उसका ख्याल रखे। पर न्यान इसके लिए मना करती है कि अभी उसकी लाइफ में उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। पर न्यान के डैड फिर भी उसे किसी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में भेजते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूशियन और लिन भी उस ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आए होते हैं। जैसे ही ग्रैंडपा यहाँ न्यान को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं और अपने ग्रैंडसन से मिलवाते हैं जिसका नाम हान होता है और ये न्यान को बहुत ही पसंद कर रहा होता है। इसे देखते हुए न्यान समझ जाती है कि उसके डैड ने उसे इसी लड़के से मिलवाने के लिए पार्टी में भेजे। यहाँ पर लूशियन न्यान को इस लड़के के साथ बातें करते हुए देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान के डैड उसे सर्जरी के लिए मना रहे होते हैं तो वो कहती है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ लूशियन न्यान को बाहर कैफे में मिलने के लिए बुलाता है और उसे शाओ की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि शाओ तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए पार्टी में जरूर आना। वो इसे कहता है कि मेरी एक्स वाइफ के जाने के बाद मेरे बेटे और मेरे रिलेशनशिप में बहुत ही खराबी आई है, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। न्यान कहती है कि मैं समझ गई, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारे बेटे और तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, तो ठीक है मैं करूँगी, बस मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि पार्टी में तुम सभी रिपोर्टर के सामने ये अनाउंस करो कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे बेटे को ही मिलेगा। लूशियन इसके लिए मान जाता है और फिर वो शाओ के बर्थडे पार्टी में ये चीज़ अनाउंस कर देता है। तो ये सुनने के बाद लिन को तो काफ़ी शौक लगता है कि अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अभी से ही अपने बच्चे के नाम कर रहा है। ये बहुत ही गुस्सा हो जाती है और केक में जहर मिलाकर शाओ को मारने की कोशिश करती है और इसका इल्जाम वो न्यान के ऊपर डाल देती है कि ये केक उसी ने लाई थी। तो लूशियन इसकी बातों में आकर न्यान को चिल्लाता है, पर फिर बाद में इसे पता लगता है कि इसके पीछे न्यान का हाथ नहीं था, उल्टा उसकी वजह से तो शाओ की जान बच जाती है। फिर ये न्यान को इसका थैंक्स करता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो न्यान इसे चिल्लाती है और समझाती है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोची। ये बोलकर वो चली जाती है और हम देखते हैं कि लिन ये सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि ये असल में न्यान ही है। फिर नेक्स्ट डे सभी पार्टी में गए होते हैं और लिन सभी रिपोर्टर के सामने लिन को अपने आप को प्रूव करने के लिए कहती है कि अगर वो सच में रिचेस्ट मैन की बेटी है तो वो डीएनए टेस्ट करवा के सभी को प्रूव करवा के दिखाए। तो न्यान तुरंत ही हाँ कहती है और जब डीएनए टेस्ट में यही आता है कि वो सच में मिस्टर फू की बेटी है तो यहाँ पर लिन को शौक लगता है कि उसने तो इसे गरीब समझी थी पर वो सच में एक रिचेस्ट मैन की बेटी है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूशियन को भी शक हो जाता है कि सच में न्यान है और वो जार फोड़कर देख लेता है कि उसमें एशेस नहीं बल्कि पाउडर है। दूसरी तरफ न्यान यहाँ बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके डैड यहाँ उसकी सर्जरी करवाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लूशियन आकर न्यान से सवाल करने लगता है कि वो उसे झूठ क्यों बोल रही थी, वो असल में न्यान है। तो न्यान इसे चिल्लाती है और बताती है इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लूशियन यहाँ नील डाउन होकर न्यान से पुरानी हरकतों के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है, उसने अपनी मॉम के कहे में आकर उसे इतना बैडली ट्रीट किया। पर न्यान इसे बिल्कुल माफ नहीं करती और तभी न्यान को खून की वॉमिटिंग होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि न्यान को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर न्यान के डैड लूशियन को चिल्लाते हैं और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं। लूशियन को सब पता लग जाता है कि न्यान ने उसे सारी चीजें सच बोली थी जिसे वो झूठ मानते आ रहा था।
उसे बहुत ही रिग्रेट होता है, पर न्यान के डैडी से माफ़ नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि न्यान की सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और वो सेफली बच जाती है। पर फिर भी हम देखते हैं कि लिन हार नहीं मानती और वो लूशियन की मॉम के साथ मिलकर न्यान को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, पर ये लोग उसका कुछ भी कर नहीं पाते। लूशियन को अपनी मॉम के बारे में पता लग जाता है, तो वो उन्हें अब्रॉड भेज देता है और उन्हें अपनी गलती सुधारने का कहता है। यहाँ पर लिन अभी भी हार नहीं मानती और ये शाओ को किडनैप कर लेती है, न्यान को यहाँ पर बुलाती है और ये शाओ और न्यान दोनों को ही मारने की कोशिश करती है। पर तभी टाइम पर यहाँ पर लूशियन पहुंचकर इन दोनों को बचा लेता है और लिन गुस्से में लूशियन को चोट पहुंचा देती है। फिर हम देखते हैं कि न्यान को यहाँ हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखती है कि उसका बेटा शाओ बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लूशियन आकर न्यान को फिर से प्रपोज करने लगता है। उसे पुरानी चीजों के लिए माफी मांगते हुए फिर से शादी करने के लिए पूछता है। तभी यहाँ पर वो दूसरा लड़का हान भी आ जाता है, जो कि न्यान को बताता है कि वो न्यान को कितना पसंद करता है और दोनों ही न्यान को रिंग दिखाते हुए प्रपोज करने लगते हैं। तभी न्यान दोनों से फ्लावर ले लेती है और अपने डैड को दे देती है और वो जवाब में इन लोग को कहती है कि अभी वो कोई भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है और वो अभी सिर्फ अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। ऐसा कहकर वो शाओ को यहाँ से लेकर चली जाती है और फिर यहाँ पर लूशियन और हान के बीच में कंपटीशन होने लगता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग न्यान को मनाते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।